जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया भी आप ज़रूर देंगे। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, होयसल मंदिरों के वर्ष 2022-23 में विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। याद रखिएगा, सेरा नामक शुभंकर जो है पंजाब सरकार के द्वारा अनावरण किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है आपका पाकिस्तान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से 2300 साल पुरानी बौद्ध मंदिर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है इसमें? तो इसमें सारे के सारे सुमेलित हैं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। GAV रेड्डी जो है रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख बने हैं। अदिति अशोक बने हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मनिका बत्रा बने हैं एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर। इस तरह से ये तीनों सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। बेंगलुरु ने दिल्ली को प्रतिस्थापित किया है, दिल्ली हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। अब भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरा बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य की सीमा पर रखी गई है? तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? पुनौरा, याद रखिएगा पुनौरा धाम जो है रामायण सर्किट में शामिल किया गया किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी, बिहार में यह स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा इनका संबंध किस खेल से है? आरिफ खान एकमात्र भारतीय जो है जम्मू कश्मीर से पार्टिसिपेट किए। इनका जो संबंध हो जाएगा अल्पाइन स्कीपिंग से हो जाएगा इनका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में अब तक कितने बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया जा चुका है? आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में अब तक सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में सबसे बड़ा जो ड्रोन शो है आपका लखनऊ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप, इसको याद रखिएगा, चलो मोबाइल ऐप जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तसेमन्यू, न्यूलैंड और चुकुमेदिमा 3 नए ज़िले बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड के 3 ज़िले बने हैं। किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कैडेटों के द्वारा राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया तो राजनाथ सिंह के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का अध्यक्षता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड के जो है कोन्याक जनजाति जो है नागालैंड के सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक्स बस संगठन शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्टा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेज़बानी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? 66 मिलियन पुराना है। इसका सही आंसर चाइना हो जाएगा। केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ियों की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और निर्माण किया जाएगा। इसको देख लीजिए, 66 मिलियन वर्ष चीन हो जाएगा। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाएगा गाजियाबाद। इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी के सभी इसमें सुमेलित है। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, शांतनु गुप्ता, इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी हो जाएगा। 87 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी। इस तरह से इसके तीनों के तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइजर कार्यक्रम को शुरुआत किया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.71% कुल वनावरण प्रतिशत है भौगोलिक क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया है जिसे दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INS खुकरी को रिटायर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज वाला प्रिजर्वेंस को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा A B दोनों हो जाएगा, मतलब बच्चों और गर्भवती महिलाओं दोनों को जो है लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमया पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस आंसर हो जाएगा आपका नितिन गडकरी को।
प्रदान किया गया 18वां स्वर्गीय माधव राव लिमैया पुरस्कार जो प्रदान किया गया है नितिन गडकरी को दिया गया है। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितने नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है 400 की जाएगी। वंदे भारत ट्रेन शुरुआत 400 की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को दिया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी एफएम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर एमपी। जेलवानी रेडियो चैनल जो है जेलवानी एफएम शुरू किया गया है इंदौर में। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाबर 100% बन गया है। बिहार में खादी ग्राम एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज तिवारी को नामित किया गया है। तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्विट टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और सशस्त्र ऐप की लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और सशस्त्र ऐप लॉन्च किया गया है? दिल्ली पुलिस के द्वारा। त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे द्वारा शुरू की गई 2 लंबी दूरी की ट्रेन है? त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई जो 2 लंबी दूरी की ट्रेन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण मध्य रेलवे के ट्रेन है। WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रो प्लैनेट पीपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन्य जीव कार्य योजना 2021 से लेकर 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 में अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोहन को सम्मानित किया गया अर्थशॉट पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सा सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सभी के सभी इसमें सुमेलित हैं। हिटलर एंड इंडिया वैभव पुरंदर हो जाएंगे। सर अहमद खान रिलीजन एंड नेशन सैफी किदवई हो जाएंगे। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोरी गुलजार हो जाएंगे। इस तरह से इसमें सभी के सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया है। डिजिटल प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में किया गया है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 में जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजीव निगम को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MSME मंत्रालय
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में स्थापित होने वाला स्टैच्यू ऑफ ओनिनेस का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य से संबंधित है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर कल हम सेट नंबर 5 हम कल करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट इसका प्रैक्टिस नंबर 5 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।